Hello my dear students, good morning. I am Soni sir, PGT English GPS School Gudda Gorji. Welcome to online class of English. Dear students, in the last video we have studied about types of report and meaning of report, and I also told you about format of verbal report. In this class we will learn how to write a verbal report. Are you ready? Look this side. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और उसमें मैंने आप लोगों को वर्बल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आपको बताई थी। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्बल रिपोर्ट है वो किस किस के लिए लिखते हैं और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किस किस के लिए लिखते हैं, चर्चा हुई थी। फिर मैंने आपको उसमें फॉर्मेट के बारे में बताया था कि वर्बल रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, अपन लोग चर्चा करते हैं वर्बल रिपोर्ट की। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अध्ययन किया था वर्बल रिपोर्ट है वह दो तरीके से लिखी जाती है, न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल मैगजीन के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो ध्यान से, एक लिखी जाती है न्यूज़पेपर के लिए और एक किसके लिए लिखी जाती है, स्कूल मैगजीन के लिए। यानी याद रख के चलना, इसके फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, एक नंबर पे जब आप लोग रिपोर्ट लिख रहे हो तो एक नंबर पे आपको टाइटल का नाम लिखना है, या उसको अपन ये भी कह दे हेडलाइन, वो दोनों में लिखना है। यदि आप लोग रिपोर्ट है वो न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो या आप लोग स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हो, तो दोनों में टाइटल और हेडलाइन आपको लिखनी होती है इन द सेंटर ऑफ द पेज। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना। अब देखो, टाइटल हेडलाइन दोनों में लिखी जाती है। प्लस सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था, यानी इसके नीचे टाइटल और हेडलाइन के जस्ट नीचे आपको राइट द बाईलाइन। बाईलाइन में जो व्यक्ति रिपोर्ट दे रहा है, जो व्यक्ति रिपोर्ट बना रहा है, उसका नाम, पोस्ट, पोजीशन लिखी जाती है। किसमें? न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें, और जो स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें। कैसे? देखो, जैसे आपने इसमें लिख दिया, या तो इसमें लिखोगे आप रिपोर्टर, या आपको इसमें लिखना है रिपोर्टेड बाय। रिपोर्टर लगा करके उस व्यक्ति का नाम, पोस्ट, पोजीशन लिख दो, या रिपोर्टेड बाय लगा करके उस व्यक्ति का नाम, पोस्ट, पोजीशन आपको लिख देनी होती है जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखी है। याद रख के चलना, किसमें? केवल न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाने वाली रिपोर्ट्स में। यदि समाचार पत्र के अलावा स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखी जा रही है तो उसमें टाइटल और हेडलाइन आपको लिखनी है, और उसके नीचे आपको बाय लगा करके उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो रिपोर्ट लिख रहा है, उसकी पोस्ट को आपको लिख देना है, उसकी पोजीशन आपको लिख देनी है। आप कहोगे सर ये क्यों? इसलिए न्यूज़पेपर में रिपोर्ट रिपोर्टर देता है, और समाचार पत्र के अलावा स्कूल मैगजीन में रिपोर्ट है, उस स्कूल मैगजीन में जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो रिपोर्ट देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि उसमें रिपोर्ट जो लिखी जा रही है उसमें आपने बाय लगा दिया, और बाय के बाद में यदि किसी स्टूडेंट ने रिपोर्ट लिखे तो बाय उस स्टूडेंट का नाम लिख दिया। यदि मान लो किसी टीचर ने उस स्कूल से संबंधित रिपोर्ट दी है तो उसमें बाय लगा करके आपने किसका लिख दिया? उस टीचर का नाम लिख दिया, उसका पद शो कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात होती है स्कूल मैगजीन की। और रिपोर्टर न्यूज़पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया, रिपोर्टर और रिपोर्टेड बाय आपको लगाना है सेकेंड लाइन में। दूसरी बात याद रखे चलना, इसमें आपको, यानी न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें आपको तीसरी लाइन में प्लेस, कोमा, डेट और फिर डेस लगानी होती है। जबकि स्कूल मैगजीन के लिए जो रिपोर्ट लिखी जा रही है उसमें प्लेस और डेट लगा करके आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए आपको उस स्थान के बारे में बताना पड़ता है जहां पे कोई घटना घटित हुई होती है, जबकि स्कूल मैगजीन की जो रिपोर्ट होती है उसमें स्कूल मैगजीन का नाम दिया हुआ रहता है, इसलिए उस स्थान के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है इसके संबंधित विद्यालय की पत्रिका है, इसलिए रिपोर्ट भी इसी विद्यालय की उसमें दी हुई होगी। ये बात आपके अच्छे समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अपन इसमें अध्ययन करते हैं।
मैंने आपको बताया था बेसिकली एक चीज ध्यान रख के चलना बेटा, जो वर्बल रिपोर्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिपोर्ट चाहे वर्बल हो चाहे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। और वर्बल रिपोर्ट है वो आपकी वर्बल रिपोर्ट आपकी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, और उसमें मैंने आपको बताया था ये दो तरीके से लिखी जाती है, गुड इवेंट के लिए और बैड इवेंट के लिए। तो सबसे पहले देखो, यदि मान लो रिपोर्ट आप लोग किसके ऊपर लिख रहे हो, इवेंट पे लिख रहे हो, किस पे लिख रहे हो, इवेंट पे तो उस इवेंट पे आप लोग रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको उसमें क्या कुछ शामिल करना है। तो देखो सबसे पहले द नेम ऑफ इवेंट, उस इवेंट का नाम लिखो, ठीक। फिर ओकेजन क्या है वो लिखो, फिर डेट, टाइम, वेन्यू आप लोग उसमें बताओ, फिर चीफ गेस्ट आप उसमें कौन है वो बताओ, फिर कल्चरल प्रोग्राम्स, इफ यानी यदि है तो, फिर मैसेज ऑफ चीफ गेस्ट, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ एनी यदि है तो, फिर स्पीचेज, फिर अबाउट ऑफ थैंक्स। यानी इतनी चीजें आप लोगों को किस में लिखनी होती है, कोई भी रिपोर्ट जब आप लोग इवेंट पे बना रहे हो उस इवेंट से संबंधित, इवेंट कौन सी, यदि आपकी इवेंट कौन सी है, गुड इवेंट से संबंधित है, कौन सी है, गुड इवेंट से संबंधित है, उस पे यदि आप लोग रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें द नेम ऑफ इवेंट प्लस ओकेजन प्लस डेट, टाइम, वेन्यू प्लस चीफ गेस्ट प्लस कल्चरल प्रोग्राम्स इफ एनी, फिर मैसेज ऑफ चीफ गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी, स्पीचेज एंड अबाउट ऑफ थिंग्स आपको उसमें लिखना होता है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी इन पॉइंट से आपको गुड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट बनानी होती है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि रिपोर्ट्स है वो दो तरीके से लिखी जाती है, वर्बल न्यूज़पेपर के लिए और स्कूल मैगजीन के लिए। न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो दो प्रकार से लिखते हैं, गुड इवेंट से संबंधित, बैड इवेंट से संबंधित। गुड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई है कौन कौन सी होती है, बैड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट्स भी मैंने आपको बताई है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स का, और उसमें मैंने आपको पॉइंट बता दिए। इन पॉइंट्स की सहायता से आपको गुड इवेंट्स की रिपोर्ट बनानी होती है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। अब हम चर्चा करते हैं कि गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स है उनमें अपन लोग क्या कुछ लिखते हैं। बेटा घबराने की बात नहीं है, आपको मैं मैजिक लाइन्स बताऊंगा, या आई कैन से दैट मैजिक लाइन ऑफ सोनी सर, मैं आपको उसमें बताऊंगा जिसमें आपको उन मैजिक लाइन्स को लिखना है और आपको रिपोर्ट बनाते जाना है। यानी 75% वर्क मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा, उसमें क्या कुछ लिखना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक फॉर्मूले में अपन लोग इस रिपोर्ट को बनाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन लोग अध्ययन करते हैं गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स का। तो देखो अपनी रिपोर्ट है गुड इवेंट्स। गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट कौन कौन सी होती है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी पार्टी, कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी आपका कैंप, कोई भी आपका प्रोग्राम, कोई भी आपका टूर्नामेंट, यानी इनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट होती है वो होती है आपकी गुड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट्स। और उसमें मैंने अभी आपको बताया है कि क्या कुछ लिखना है, द नेम ऑफ इवेंट है,
ओकेजन है, डेट टाइम वेन्यू आपको लिखना है, चीफ गेस्ट लिखना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, कल्चरल प्रोग्राम्स लिखना है, स्पीचेज आपको लिखना है, ठीक है, और उसके साथ में आपको अबाउट ऑफ थिंग्स आपको लिखना होता है। ये है गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स। ये बात आपके अच्छे समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, एक नंबर काम हो गया, स्टेप फर्स्ट अपनी क्लियर हो गई, टाइटल का नाम अपन लोग बीचों बीच लिख देंगे। 2 नंबर पे जो रिपोर्ट लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, अगर न्यूज़पेपर के लिए है तो रिपोर्टर या रिपोर्टेड बाय लिख देंगे, और नेम पोस्ट पोजीशन लिख देंगे। यदि स्कूल मैगजीन में कोई रिपोर्ट दे रहा है तो उससे स्टूडेंट का नाम या टीचर का नाम लिख देंगे जो रिपोर्ट लिख रहा है। फिर उसके बाद में अपने को 3 नंबर पे प्लेस और डेट लिखना है, वो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में लिखते हैं, स्कूल मैगजीन वाले में नहीं लिखते हैं। फिर उसके नीचे स्टेप सेकंड की चर्चा करते हैं, और स्टेप सेकंड में बेटा मेरा पहला सूत्र ये है, ध्यान से देखना। स्टेप सेकंड में आपको क्या लिखना है, याद रख के चलना। मैं आपको मैजिक लाइंस बता रहा हूं, बेसिक लाइंस बता रहा हूं, उन लाइन से आपको इस रिपोर्ट को तैयार करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरी पहली लाइन आपके सामने यह है, आपको रिपोर्ट की शुरुआत इस पंक्ति से करनी है, और पंक्ति बेटा आपकी यह है, द नेम ऑफ इवेंट was celebrated, held, organized by organizer on date at place. It started at and lasted till time. ओके, यानी आपको इस पहली लाइन से आपको शुरुआत करनी है। कोई भी गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट क्यों ना आ जाए, उसमें आपको यही लाइन लिखनी है, घबराना नहीं है। द नेम ऑफ इवेंट, यानी यहाँ पे किसी फंक्शन का नाम, किसी पार्टी का नाम, किसी सेमिनार का नाम, मीटिंग, फेस्टिवल, कैंप, प्रोग्राम, टूर्नामेंट आपको लिख देना है। कैसे? जैसे मान लो एनुअल फंक्शन पे रिपोर्ट बनानी है तो मैंने लिख दिया एन एनुअल फंक्शन वॉज, यदि क्वेश्चन में सेलिब्रेटेड दिया हुआ है तो आपने लिख दिया सेलिब्रेटेड बाई, स्कूल का नाम लिख दिया, ऑन डेट बता दी, फिर एट प्लेस बता दिया, ठीक है, फिर इट स्टार्टेड एट इतने बजे शुरू हुआ एंड लास्टेड टिल इतनी बजे तक चला। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी। देखो, अब आप कहोगे सर कि कोई प्रोग्राम है वो 5-7 दिन चलता है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एट की जगह क्या कर दोगे ऑन, और यहाँ पे डेट बता दी एंड लास्ट टिल यहाँ डेट बता दी, इतनी तारीख को शुरू आता है इतनी तारीख तक चला। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो बेटा, कोई भी इवेंट होती है, उस इवेंट में आप मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति विशेष, स्टूडेंट्स वगैरह उसमें जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, तो उसके लिए आप लोग कौन सी लाइन लिखोगे? ये लाइन आपने लिख दिया, मेनी स्टूडेंट्स मेंबर्स पीपल participated in it. It was a very wonderful event. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? क्या लिख दोगे? मेनी स्टूडेंट्स मेंबर्स पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों में, सदस्यों ने, व्यक्तियों ने भाग लिया, और इट वॉज अ वेरी वंडरफुल इवेंट, और ये बहुत ही शानदार क्षण था। कोई दिक्कत है क्या? घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैं तो इतना कहूँगा। देखो आगे, अब देखो, आपको पता है
कि कोई भी जो इवेंट होती है उस इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स अपन लोग लिख रहे हैं। कैसे? जैसे फंक्शन, पार्टी, सेमिनार, मीटिंग, कैंप या कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी प्रोग्राम। तो मुझे ये बताइए, स्कूल के कैंपस को या उस स्थान को जहाँ पे जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है उसको अपन लोग सजाते हैं, नहीं सजाते हैं? सजाते हैं ना। उसके लिए आपको ये लाइन लिख देनी है। देखो कौन सी आपने लिख दिया, द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ प्लेस was decorated with flowers, balloons and ribbons etc. कैसे? जैसे मान लो स्कूल में कोई आप प्रोग्राम आयोजित कर रहे हो तो स्कूल का जो सभागार है उसको अपन लोग सजाते हैं, नहीं सजाते हैं? सजाते हैं ना। तो उसके लिए आपने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? ऑडिटोरियम वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, बैलून्स एंड रिबन्स। समझ रहे हो मेरी? कैसे? जैसे आपने लिख दिया स्कूल्स ऑडिटोरियम वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, बैलून्स एंड रिबन्स एटसेट्रा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो बेटा, इसके बाद में इतना काम हो गया, ये इतना काम, ये जितने भी यहाँ पे मैंने लिख रखा उन सब में करते हैं। अब देखो, केवल आप कोई भी मीटिंग और कोई भी आपकी पार्टी, इन दोनों रिपोर्ट्स को छोड़ दो आप एक बार। इन रिपोर्ट्स का भी आगे चर्चा करेंगे एक बार। इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसमें चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोग्राम उनमें चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, बुलाते हैं ना। तो उसके लिए आपको ये लाइन्स लिखनी है, ध्यान देना। आपने लिख दिया कि द नेम ऑफ पर्सन was invited as चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के साथ अदर गेस्ट आते हैं, नहीं आते हैं? आते हैं ना। उनके लिए आपको ये लाइन लिख देनी है, ये लाइन, अदर प्रोमिनेंट गेस्ट्स were also invited for the function, tournament, program, यानी जो भी प्रोग्राम है उसका अपन नाम लिख देंगे कि भाई दूसरे जितने भी जो प्रोमिनेंट गेस्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया उस फंक्शन के लिए, टूर्नामेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, कोई भी कैंप के लिए, कोई फेस्टिवल के लिए। कोई दिक्कत है क्या आपके? नहीं ना। इतना काम हो गया, हो गया बेटा, कोई दिक्कत? अब मेरे को ये बताइए, फंक्शन हो, कोई भी आपका सेमिनार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई भी कैंप भी होता है, कोई भी आपका प्रोग्राम हो या टूर्नामेंट भी मान लो, इनमें ऑब्वियसली क्या होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है नहीं होती है? तो उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे? ये लिखोगे, आफ्टर दैट, इन सब के बाद, आफ्टर दैट मेनी कल्चरल activities like singing, dancing, play, drama and mono acting were, याद रखे चलना, आफ्टर दैट मेनी कल्चरल एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, प्ले, ड्रामा, मोनो एक्टिंग वर परफॉर्म्ड बाय द वेरियस स्टूडेंट्स।
यानी बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा ये यहाँ पे जितनी मैंने कल्चरल एक्टिविटीज लिखी है वो परफॉर्म की गई। समझ रहे हो? लिख दोगे? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना। यानी आपको इतना इसमें कुछ लिख देना है। अब देखो, इतना काम अपन ने कर दिया। इतना काम करने के बाद मैंने आपको क्या क्या बता दिया? नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन लोग इसमें बात करेंगे चीफ गेस्ट के बारे में बता दिया। अब इसमें अपन लोगों ने बात करनी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन लोग क्या लिख दोगे? ये लाइन लिख देना कि अगर स्कूल में है तो आप लोग क्या लिख दोगे? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगर स्कूल में है तब आप लोग क्या लिख दोगे? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैंप से संबंधित है तो आप लोग क्या लिख दोगे? वॉलंटियर्स, ठीक है। वर अवॉर्डेड बाई द चीफ गेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? यानी आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स या पार्टिसिपेंट्स, ठीक, वर अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। या इसकी जगह ये लाइन भी लिख सकते हैं कि द पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम वो वर अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? ये लाइन अपन लोग इसमें लिख सकते हैं। यानी ये कौन सी लाइन? या ये लाइन भी लिख देना कि द पर्सन या मेंबर्स या स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी है, पार्टिसिपेटेड इन द, कोई भी आपका प्रोग्राम है, कोई भी आपका फंक्शन है, उसका नाम आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। वारे अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट। उसको चीफ गेस्ट के द्वारा क्या किया गया? अवार्ड दिया गया। ये लाइन आप लोग इसमें लिख दोगे। कोई दिक्कत है क्या आपके? नहीं ना। यानी आपको इतना काम इसमें करना है। अब देखो, अपन लोग बात करेंगे स्पीचेज एंड अबाउट ऑफ थिंग्स की। तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, ध्यान से देखना। यानी बेटा इतना काम आपको जो गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स है उनमें आपको करना है। फिर आपको लास्ट में जो भी स्पीचेज है या अबाउट ऑफ थिंग्स है उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी है बेटा। उसके लिए मैं आपको एक सुंदर सी लाइन दे रहा हूं। वो लाइन ये है, आपने लिख दिया कि द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए स्पीच टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, मेंबर्स या पीपल एंड सजेस्टेड देम टू वर्क हार्ड। ठीक है, चीफ गेस्ट के भाषण के लिए तो ये लाइन लिख देंगे, और प्रिंसिपल के लिए आपने ये लिख देना है कि आपने लिख दिया द प्रिंसिपल presented a vote of thanks to the chief guest and all the supporting teacher as well as students who made the program या फंक्शन, जो भी आपका जो इवेंट है वो लिख दो।
मेमोरेबल। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें लिख देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैंने आपको बताया था कि स्पीचेज और अबाउट ऑफ थिंग्स के लिए आपको ये लिख देना है कि द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, पीपल एंड सजेस्टेड देम टू वर्क हार्ड। और व्हाट ऑफ थिंग्स के लिए आप लिख देना है द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड अ व्हाट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट एंड ऑल द सपोर्टिंग टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स हु मेड द प्रोग्राम फंक्शन या सेमिनार मेमोरेबल। ठीक है, ये आपको इसमें लिख देना है। अब देखो बेटा, ये 75% मेरा काम हो गया। वैसे देखो तो 100 वर्ड से ज्यादा ये काम हो गया है और आपको रिपोर्ट केवल 100 वर्ड्स में ही लिखनी होती है। यानी रिपोर्ट्स को केवल आपको कितने शब्दों में लिखना होता है? केवल 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। आपको केवल ये ध्यान रख के चलना है। इसमें कुछ थोड़ी सी बातें आपको लिखनी है, वो रिपोर्ट के बीच में आपको लिखनी होती है। रिपोर्ट के मध्य में आपको 2-3 लाइन्स अपनी ओर से लिखनी होती है। वो कैसे? जिस टॉपिक की जैसा टॉपिक होगा उससे जुड़ी हुई वैसी अपन लोग लाइन्स उसमें लिखेंगे। ये है आपकी वर्बल रिपोर्ट की गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स। अगले वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे कि कोई कैसा भी टॉपिक आ जाए, उस टॉपिक को, जैसे आपको मैंने बताया था गुड इवेंट से जुड़ी हुई कैसा भी कोई टॉपिक क्यों ना आ जाए, उस टॉपिक की रिपोर्ट इन लाइन्स की सहायता से अपन लोग कैसे बनाते हैं। केवल आपको इन लाइन्स को याद करना है, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स वी can prepare a report related to good events. Thanks.